लेके और जा फिर रहे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप में अच्छा जी, कॉन्फिडेंस आता अच्छा, है, आपकी रूह स्ट्रांग होती बिल्कुल, है, आप में विल पावर आती है, और जी, फिर जी, जी, अल्टीमेटली दैट विल पावर, दैट मोहब्बत फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला कि बिल मैंने उसके सामने खड़ा होना है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टू सेव यू, हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहता ये हूँ कि अली भाई आपने जो भी बंदा जो नमाज की तरफ आया है ना बाद में हम्म, एटलीस्ट आपने भी ये सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी एब्सोल्युटली बिल्कुल तो एब्सोल्युटली, वो यही कि मतलब पहले तो एक कि भाई क्या मैं मुसलमान भी हूँ कि बहुत नहीं रिलेटेबल, और कई बहुत लोगों को रिलेटेबल। ये भी नहीं पता कि अगर आप नमाज छोड़ें ठीक है या नमाज का रुकन छोड़ें अमाल अगर लंबे अरसे तक छोड़ दें तो आप तो मतलब वैसे ही काफिर हो जाते हैं एग्जैक्टली ये इस पे मैं अभी क्विकली कुछ बातें करता हूँ। देखें, जस्ट टू वाइंड अप, टाइम भी बस हो गया है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी जर्नी, और आई कैन रिलेट टू इट, इनफैक्ट सो मैनी पीपल कुड रिलेट टू इट, इंशाल्लाह, आई होप। देखें, ये कुछ मिसकॉन्सेप्शंस, नमाज आपने कहा कि मैंने जब ये सोचा कि यार पढ़नी कैसे चाहिए, इतनी मिसकॉन्सेप्शंस है, मैं हैरान रह जाता हूँ। पता नहीं ये किसने हमें तालीम दी है। नौजवानों को पता ही नहीं कि सजदे में सुभाना रब्बियल आला 3 के अलावा भी कह सकते हैं, 5 बार कह सकते हैं, 7 बार कह सकते हैं, 9 बार कह सकते अल्लाह हैं, की 11 बार। तारीफें बयान करते वो जाएं मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है, नमाज पढ़ रहे होते हैं, इमाम साहब ने अगर सजदा लंबा कर दिया तो वो 3 बार सुभाना रब्बिल आला कह के खामोश हो जाते हैं, एज इफ उन्हें डर है कि मैंने ज़्यादा कह दिया तो मेरी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह सुभाना रब्बिल अजीम वो 3 बार ही कहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भाई, 5 बार, 7 बार अपनी नमाज में जान लाओ, वैरायटी लाओ अपनी नमाज में। कितनी दुआएं हमारे नबी ने सिखाई हैं। ऐसे ही सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अगफिरली, ये भी दुआ है सजदे की और रुकू की। इसी तरह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये सजदे की भी है, रुकू की भी है। हिस्नुल मुस्लिम ऐप खोलो, उसमें देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, रुकू में कितनी दुआएं करते थे, कितना वक्त लगाते थे। तो कितनी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। फिर ये है कि जब हम तशहुद में बैठते हैं और दुरूद के बाद एक ही दुआ सिखा दी गई है, रब्बी जालनी, ब्यूटीफुल दुआ, लेकिन हर नमाज में रब्बी जालनी, कोई दुआ आपने की नहीं जिंदगी में आज तक उसके अलावा। यानी ये दुआएं कौन करेगा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इतनी दुआएं हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपनी नमाजों में तकसीम करें दुआओं को। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, ये मोटिवेशन वेरिएशन के साथ आपकी वेरिएशन के मोटिवेशन साथ, आती है मोटिवेशन के साथ आपका फोकस ये सारी फोकस, चीज़ें फोकस बढ़ाती हैं एग्जैक्टली, खुशियो खुशबू हाँ ऐसे ही बढ़ेगा ना। आप ऐसा ही वैरायटी लाएं, देखें, आप ग्रुप टुगेदर करें, सेम जो नेचर की दुआज हैं। फॉर एग्जांपल, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका वाली दुआएं जितनी हैं उनको कोशिश करें याद करने की। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल कज़ाई व शमाततिल अदाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ मिन कल्ब, सो ऑन एंड सो छोटी याद फोर्थ। कर लें देखिए हम ये छोटी भी छोटी नहीं कर कहते कि लें, मतलब ये अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और हाँ, ये छोटी 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 है कर लें। ठीक है ना उनको आप लेट से ईशा में पढ़ लें। मगरिब में आप इस्तिकामत की दुआएं ग्रुप टुगेदर कर लें। अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व सदाद, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना। अच्छा, असर में आप दुनियावी दुआएं कर लें। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, दुनिया की आफियत मांगी गई है, आखिरत की भी मांगी गई है। ज़ोहर में आप जो है वो मे बी जनरल दुआएं ऐड कर लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना वाली दुआएं ऐड कर लें। फजर में आप बरकत वाली ऐड कर लें। यानी वैरायटी लाएं, कम ऑन, कुल अल्लाह के अलावा भी कोई सूरा पढ़ा करें। अपनी नमाज में जितनी जान लाएंगे वही आपके वाली बात। देखो, जिम जितना लगन से करोगे, जितना एंगल ठीक करोगे, जिम में जितनी वैरायटी लाओगे, दिल लगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा तुम्हारा जिम के बगैर दिल ही नहीं लगेगा, दिन ही नहीं गुजरेगा, तुम्हें डिप्रेशन होगी, आज मैंने जिम नहीं किया। यही बात है, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा दिल कहेगा क्यों क्यों, उठो उठो उठो। दिस इज समथिंग, यही तो ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ तुझे मिल गया था, क्या हो गया, नमाज से तू कैसे दूर हो गया। तो ये मैं यूथ को ज़रूर इस तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और कुछ क्विक टिप्स इंशाल्लाह बिफोर वी गो कि हाउ टू ब्रिंग मोर एनर्जी इन योर नमाज। देखें, एक तो फ़र्जियत नमाज की, नमाज इस लेवल की फ़र्ज़ है कि हर इबादत किसी रीज़न की वजह से छोड़ी जा सकती है। रोज़ा छोड़ा जा सकता है, सफ़र पे हैं, बीमार हैं, छोड़ा जा सकता है। हज नहीं इस्तिताअत ना करो, ज़कात नहीं इस्तिताअत ना करो। नमाज फॉलेज भी हुआ है, आपने लेट कर पढ़नी है, आपने आंखों से पढ़नी है। आप सजदा नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता फॉलेज हुआ है, आपने आंखों के इशारे से पढ़नी। नमाज कैन नेवर 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 बी लेफ्ट। और नमाज जो कॉन्स्टेंटली तरक कर देता है, अइम्मा इकराम का इस पे इजमा है एक किस्म का कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस लेवल का सख्त फतवा है कि जिसने बहुत देर से नमाज तर्क की हुई है उसका नमाज जनाजा नहीं जायज़। और ये मिसालें मिलती हैं, सहाबा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स का,
पहले पूछा जाता था ये नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। कई चीज़ों में आपकी कोर्ट की हियरिंग्स का इशू होता था, ठीक है, आप अगर जमात में नहीं आते, ठीक है ना, आप टेस्टिमनी दे सकते हैं, यानी आपका कोर्ट ऑर्डर सिस्टमेटिक जो इस्लामिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल लिंक्ड था आपकी नमाज और बाजमात नमाज के साथ। वो छोड़ो, आपका जो लीडर है, लीडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सारा जो है वो क्या करना है, वो जुमा पढ़ाना है, ये सारे, अगर वो ये चीज़ें नहीं करता तो वो उसकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है वो क्वेश्चन हो सकती है। तो ये चीज़ें जो जमात के साथ नमाज के साथ ऐसा हमारा सिस्टम लिंक्ड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम लिंक्ड है इसके साथ, और लोग समझते ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात जाते जाते जी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये देखो मौलवी नमाजें ठीक कराते रहते हैं, हकूकुल इबाद की तो बात ही नहीं करते, नमाजें पढ़ लो, नमाजों की तलकीन कराते हैं। अब हो सकता है हमारे पॉडकास्ट भी कोई कहे ये देखो जी नमाजें पढ़ लो, इबादत कर लो, हकूकुल इबाद। माशाल्लाह हमारे 90% पॉडकास्ट हकूकुल इबाद में, पहली बात। दूसरी बात, भाई नमाज ठीक करो, हकूकुल इबाद ठीक हो जाएंगे। जो बंदा नमाज में एनर्जी ला रहा है, फोकस ला रहा है, क्या वो बुरा इंसान बन सकता है? जब वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर जाएगा, ही विल बी अ चेंज पर्सन, ही और शी विल बी अ चेंज पर्सन। उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी, उसकी डीलिंग्स लोगों से अच्छी हो जाएंगी। जो बंदा अल्लाह के साथ इतना लॉयल है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों को धोखा देना? वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों के साथ ज्यादती करना? नमाज ठीक करोगे, बेशुमार चीजें ठीक हो जाएंगी। जापानीज एक प्रिंसिपल है शूहारी कहते हैं, मास्टर एंड कीप लर्निंग एंड कीप मास्टरिंग, यानी लर्न करते जाओ, मास्टर करते जाओ एक स्किल को अपने उस्ताद के साथ लग के। सुभान अल्लाह, आप नमाज को मास्टर करते जाएं। यू कैन मास्टर सो मैनी स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और फिर उसके बाद जो है वो मेडिटेशन। ऑल्दो नमाज इज नॉट अ मेडिटेशन, अल्लाह की इबादत है, हमने सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी है, लेकिन उसके मेडिटेशन के बेनिफिट्स होता है, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव इफेक्ट होता है, माइंडफुलनेस। बिल्कुल। इसके अलावा देखें, अगर कोई हुकूकुल इबाद, ये इसका लिंक कई दफ़ा लोगों को समझ नहीं आता, स्पेशली लिबरल्स को, और ये सिंपल ये है कि देखें, अगर आपको पता है ना कि जो बंदा जो है, पहली बात ये है कि अगर आप एक बंदे को देखते हैं जो कि नमाजी है 5 वक्त का, उसके बावजूद गुनाह वगैरह कर रहा है ना, वो नमाज के लिए खड़ा तो हो रहा है पर वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये बात जान लें कि वो अपने आप, वो अपनी वहाँ पर अपनी नज़रें, अपनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें छुपाता है। वो बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा होगा, बिल्कुल, लेकिन वो कभी भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं कर रहा होगा। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बंदा अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा है ना, वो पता है कि उसके उस बंदे को, वो अगर इस लेवल तक जानता है ना चीज़ें, तो ये भी जानता है कि हुकूकुल इबाद क्या चीज़ें और उसकी अहमियत क्या है, और वो किसके हुकूकुल इबाद के ऊपर जो है वो चोरी या डाका डाल रहा है, और उस डाके के साथ वो अल्लाह ताला को सही तरीके से फेस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैंने इस पे लेक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू नमाज और कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू नमाज। ये मेरी लेक्चर सीरीज़ है, तो वो सुन सकती है ऑडियंस, ताकि उन्हें पता लगे कि नमाज बेहतरीन किरदार साजी भी कैसे कराती है। सो जस्ट बिफोर वी गो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब भी सहाबा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद कोई रंज या गम होता था, डाउन होते थे, सबसे पहला काम नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के आगे सजदा करते थे। जब भी कोई खुशखबरी मिलती थी, नमाज पढ़ते थे, सजदा शुक्र करते थे। तो मेरी यूथ से गुजारिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, शुरू जिससे हमने किया था, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, हम लोग फंसे हुए हैं बुराइयों में, फहाशी में, अल्लाह माफ़ करे हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी में है। आप लोग तंग आए हुए हैं, आप लोग के अंदर से चीखें निकल रही हैं कि वी वांट टू गेट आउट, वी वांट टू गेट आउट। प्लीज़ नमाज पढ़ें, नमाज इज़ दी सोल्यूशन। अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, गिव योर हार्ट एंड सोल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला एंड मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी। आप देखें मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स आएंगे। अदरवाइज़ पागलपन है, डार्कनेस है, क्योस है, आप पागल हो जाएंगे। जिस लेवल का फितना आ रहा है, जिस लेवल की डार्कनेस आ रही है, यू विल गो क्रेजी, absolutely crazy, or our youth is going crazy. They are getting so much hypersexualized. They have so much sexual frustration. They are involved in things जो वो मतलब जंजीरें बंधी हुई हैं उन्हें। नमाज will set you free. तो यही हमारा मैसेज है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।